हेलो। कैसे हैं दोस्तों आप? बड़ों को प्रणाम, छोटों को दिल भर के प्यार। और स्वागत है आपका रीमा बडोनी ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग बहुत लेट शुरू हो रही है। घड़ी में एक हाँ 1 बज चुका है। सुबह के सारा काम हो गया था। सुबह का ब्रेकफास्ट आज बनाए आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। और दिन का भी खाना हो चुका है। दिन में बनाए थे मैंने दाल चावल आज। और बस बाकी काम निपट ही चुका है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, मेरी 3-4 दिन से बहुत हालत ख़राब थी। और अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको कि मैं अब ठीक हूँ। मैंने कल भी ब्लॉगिंग ऐसी ही करी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो और मेरी इतना मैं सोच रही कि क्या होएगी भगवान, मेरी इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मेरी देखिए शक्ल भी कैसी। वैसे तो खैर मेरे को ये डार्क सर्कल मेरे को गिफ्ट में मिले हुए हैं, लेकिन चलो फिर थोड़े कम हो जाते हैं कभी। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे सबसे ज़्यादा यही होता है, मेरी आँखें। भगवान मेरी आँखों में तो क्या ही बोले तब। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, मेरी इतना सर दर्द हो रहा है। नहीं हो तो तब हम तो गड़बड़ लोग। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। और मेरे को मतलब कोई 1-2 लोग मिले, कह रहे नज़र उतार लो। मैंने कहा नज़र उतारने लायक शक्ल भी तो होनी चाहिए मेरे से, मेरे को कौन नज़र लगाएगा है। मैं इतनी तो होता है ना। और मैं कह रही क्या हो गया क्या हो गया। और हमें एक मसाज वाले भैया इतने बेकार हैं वो। तो मतलब तभी बोला ना हम लोग कि क्या वो नवछी। तो जब भी हमारे घर हो तो मसाज करना क्या, हमें खाड़ो पियो हर चीज़ करता था। और परसों 3 दिन से मैं उसको फ़ोन कर रही, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मतलब अब उसका सबने बायकाट ही कर दिया कि नहीं आएगा वो। मैंने कहा भैया 2 मिनट के लिए आ जाओ, मेरी इतना पेन हो रहा था, मैं रो रही थी दर्द से। तो लेकिन फिर शिल्पी भाभी को मैंने कॉल किया और मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और उन्होंने शिल्पी भाभी ने कल एक है अर्चना मैम, अर्चना जी हैं हमारे साया गोल्ड में रहती। सच बता रही हूँ मैं, इतनी अच्छी थेरेपिस्ट है, इतनी अच्छी है कि मेरा बिल्कुल पेन देखिए कितना। और वो कह भी रही थी कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, आपको इतना पेन है। इतना स्वेलिंग हो गई थी मेरे यहाँ पीछे, तो मेरे को सर्वाइकल का पेन हो गया दोस्तों, क्योंकि ये एसी ये बीमारी की जड़। और ऊपर से मैंने ना आम का अचार का पूरा बैग उठा लिया 10 किलो का, और वो मेरे को पता नहीं चला। अभी भी मैं इस हाथ से ना ज़्यादा कुछ पकड़ नहीं पा रही हूँ। फिर घर में पूजा थी, ये सब चीज़ें, तो वो सब मैं करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कही भगवान। लेकिन मैं कल रात को शिल्पी भाभी ने उनको भेजा, बेचारे वो भी आए। थैंक यू अर्चना सो मच, आप मेरे लिए इतना आए। कल आप उनका बर्थडे था और वो मैं अपने बर्थडे को सोचिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ के वो मेरे पास आए कि नहीं आपको पेन है तो मैं आपका दर्द मतलब है ना। और किसी को भी ज़रूरत हो कभी भी हो तो मतलब आप उनको मैं आएंगी वो कल, तो मैं आपको अपने ब्लॉग में उनको दिखाऊंगी। तो कल अब मतलब जो भी साया परिवार में या कहीं से आपको ज़रूरत हो तो आप उनको बोल सकते हैं, आप मेरे को कमेंट करना। तो मैं उनको मतलब इतना अच्छा उन्होंने दर्द मेरा गायब कर दिया, एकदम से गायब कर दिया। थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच। और बस वो अभी जस्ट करके गई हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ब्लॉगिंग करने की, लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब मैं ठीक हूँ एकदम से परफेक्ट। और ये देखिए क्या बताऊँ, घर का सारा काम तो अब 1-1:30 बज चुके हैं, तो वो तो ख़त्म ही हो गया होगा। लेकिन और कल दोस्तों इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई और इतनी बिजली कड़की ना। हिमा नितिन भी बेड से उठ के बोला कि मम्मी कुछ हो रहा है, कोई बम फट गया। देखो तो इतनी बारिश थी ना कल, बहुत बारिश थी कल यहाँ पे ना। रात को बहुत बारिश हुई। और ये देखिए कल वाला हाल हमारे घर के। अब चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको कपड़े सुखाने आज ये सुबह सुबह धोए मैंने, फटाफट धो के मशीन में डाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़े सूख जाएंगे। और कल के कुछ सूख रहे कुछ सूख चुके हैं। अब ये मैं अपने बेटे की भी टी शर्ट बाहर ले गई, कह रहा मम्मी कपड़ों में से ना आजकल लोगों की स्मेल आ रही है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे कपड़ों को मैं सारा दिन यही हरकाती फरकाती रहती हूँ।
ये मैंने पालक बोया है, तो ये पालक उग चुका है। ये मेरे पालक देखिए, पालक हो गया है मेरा बोया है। तो धनिया के भी सीड्स उग गए, थोड़े थोड़े उग रहे हैं। सारे कपड़े थोड़े से फैलाए, मैंने कहा थोड़े सारे कपड़ों को फैला देती हूँ, अच्छे से डबल पलट देती हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़े, क्योंकि कपड़ों में ना स्मेल बहुत आ रही है। तो मैंने कहा देखिए मौसम फिर बारिश वाला हो रखा है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा कपड़ों को अपना पलट देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े वपड़े पलटे, फिर आ गई थी मैं अपना अंदर। और बस आज दिन का खाना वगैरह सब हो ही है। और प्लीज़ मेरी बहन का भी चैनल है लक्ष्मी भट्ट के नाम से, तो उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनको भी सपोर्ट करें। मेरे को तो आप कर रहे हैं, और उसके जो व्यूवर्स हैं वो मुझे भी करें, एक दूसरे को वो करें सपोर्ट, है ना। तो बस दोस्तों, अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। मैं थोड़ी अलमारी दिखाती हूँ आपको। जब कहते हैं ना माँ बीमार होती है तो बच्चे अलमारी का क्या हाल कर देते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे अलमारी का हाल देखिए, ऐसे कोच रखे सुद्धी कपड़े यार, है ना। अभी इसको ठीक करूँगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये देखो मेरे बेटे का मेकअप बॉक्स उसके परफ्यूम वगैरह। तो बस बच्चों से नहीं होता, उनको काम भी करना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, कैफ़ेज़ भी देखने होते हैं। तो बस, और बहुत जल्द हम आपको ये गुड न्यूज़ देंगे। हमारे परिवार में एक खुशी का पल आने वाला है, तो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि क्या खुशी है। और आप लोगों को भी शेयर करना बनता है, क्योंकि जब हम अपना दुख अपना दर्द आपको बताते तो खुशी बताना भी बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू गुरुजी मेरे को इतना ब्लेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो भी थोड़ा सा अपने काम वाम निपटाए, थोड़े से तकियों के कवर ववर चेंज करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो रखा है ना। और पानी वगैरह इस मौसम में ज़रूर पीते रहिए। क्योंकि हे भगवान, इतना सर दर्द, मेरे इतना सर दर्द, ये जो मेरा पीछे दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ सूज रखा था। और मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा ये मैं कहीं गिरी भी नहीं, कहीं फोड़ा तो नहीं हो गया मेरे कमर के यहाँ गर्दन के पीछे। मैंने चेन भी उतार, चेन तो मैंने खैर बहुत टाइम से नहीं पहनी हुई, मेरे को गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर परसों पूजा का भी काम हो गया, घर में पूजा हुई। फिर पूजा तो नहीं बोला, 2 भांडी और 4 भांडी तो रखनी पड़ देना। तो और उन्होंने पूजा भी पंडित जी ने बहुत अच्छी करी थी। तो बस दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा अलमारी ठीक करती हूँ। बाकी मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी, नहीं बोला तो मारी मारी के खानों भी बढ़ानी, तो मैंने क्या करता था, मतलब एक सब्ज़ी बनाई मैंने ब्याह दी। तो वो सब्ज़ी की रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। वो सब्ज़ी मेरे को खुद पसंद आई। मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे जैसे कैसे पसंद नहीं आती कोई चीज़, तो लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। बनाई मैंने ही थी, लेकिन मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपको। आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। हाँ, गाँव नहीं था एक चन्नू बासी रोटी क्या मखान का चक्या है माँ, तो समझ जा आप लोग, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और थैंक यू अर्चना, आपने मेरी तबीयत ठीक करी। और थैंक यू शिल्पी भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा। थैंक यू सो मच। अगर आगे कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो दिखाती हूँ मैं आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हाँ, इसको एक बार धो देना है, इसको नहीं आई गंदी। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। मेरी
मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तो और इस वाली अलमारी की नितिन ने लाइट ख़राब कर दी। अब इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया जाएगा, फिर वो ये लाइट सही करेंगे। तो चलिए, सब मैंने अलमारियाँ भी ठीक कर रही हैं दोस्तों। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है ना, गोरपुरी डी लगी है, अभी बारिश हो चुकी है स्टार्ट। बाकी मैंने अपने कपड़े वपड़े सारे पूरी बालकनी खाली कर दी फटाफट। मेरे को नींद लग गई थी तो मैंने कहा चलो अपने कपड़े अंदर रख लेते हैं। देखिए सामने से उधर धूप आ रही है उस कोने पे और इधर बारिश हो रही है। तो चलिए अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।